नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एनके नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी। तो आज देखिए हमारे किचन को रिपेयरिंग करने का काम जो है स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह बिल्कुल लग गए हैं क्योंकि बाद में हो जाता है धूप, और धूप के कारण फिर ये सब काम हो नहीं पाते हैं। तो ये भी लग गए हैं और आस्था भी नहा धो के तैयार हो रही है। आस्था का भी नहाना धोना हो गया है और अब कंघी कर रही है। और यहाँ पे मत दिखाओ, आ गई है मेरी। यहाँ पे मट्टी को मिला दिया है। गीला हो गया क्या? ज़्यादा गीला हो गया क्या? वो तो गया है, हल्का सूख जाएगा थोड़ी देर में। अभी इसको इकट्ठा कर दे रहा हूँ, गड्ढे से बना दे रहा हूँ। और मैंने दोस्तों अभी तक चाय नहीं पी है, बल्कि अभी उठ के बस हाथ मुंह धोया है और आस्था को नहलाया धुलाया है। लेकिन यहाँ पे झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगा है। तो अब जा रही हूँ सब कुछ साफ़ करने और आस्था को पहले तैयार कर दूँ, उसके बाद घर के काम करूँगी। हैं, हो जाओगी तैयार? दीदी के घर जा रही हूँ तैयार होने। मैं कर दे रही हूँ, रहने दो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं चली गई हूँ हाथ मुंह धोने, और आस्था के पापा पहले इस मिट्टी में क्या कर रहे हैं, पानी डाल डाल के इसे गीला कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सूखा हुआ है। और गीला कर देंगे, मिला देंगे अपने पैरों से, तो ये मिट्टी ना मतलब सही हो जाएगी, कहीं उबड़ खाबड़ नहीं होगी और मतलब इसमें मिट्टी के गुठली वगैरह नहीं बने रहेंगे। तो इसी मतलब लात से कचरना कहते हैं यहाँ पे, कचरना। तो ये देखिए लात से आस्था के पापा इस पूरी मिट्टी को कचर देंगे इस तरीके से, तो नरम हो जाएगी और फिर हाथों में लगेगा नहीं जब। और सभी लोग अपने अपने काम में सुबह लग गए हैं। मैं अपना हाथ मुंह धो रही हूँ और आस्था भी कुछ अपना स्कूल का तैयार होने का ही काम कर रही थी। और सुबह सुबह का काम इसलिए सही है ना कि देखिए अभी छाया है, धूप नहीं है, ठंडक में सारे काम हो जाएंगे। खाना पीना आखिर में बनाएंगे और क्योंकि पहले ही काम कर ले, बहुत दिनों से काम का रोड़ा अटका हुआ है और बारिश का मौसम भी पता नहीं कब हो जाए। अभी सुबह तो खुला था, लेकिन फिर बाद में जब हमने मिट्टी वगैरह छाप दी थी तो मौसम उसके बाद ख़राब हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे तो हम वही सोच रहे हैं कि मौसम खुलने से पहले हम अपना काम ये सब कर लें। और ये जो जगह है ना जहाँ पे पौधा आपको दिख रहा है हरा रंग का जा रहा है, तो मैं सोच रही थी कि सर्दियों के लिए अगर चूल्हा मैं यहीं पे बनाती तो बढ़िया रहता। और ये है कि यहाँ पे मतलब वहाँ पक्के को छोड़ के यहाँ पे खुले में चूल्हा एक हो जाता, तो ये गर्मियों के लिए भी सही रहता। लेकिन ये ऐसी बात है कि यहाँ पे धूप ना तुरंत आ जाती है, सुबह जैसे ही धूप निकलता है वैसे ही यहाँ पे धूप आ जाती है, वरना मैं इन दिनों के लिए ही यहाँ पे बना लेती। और अभी बारिश का सीज़न भी चल रहा है तो इसलिए भी सही नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे टपरा नहीं है। लेकिन मेरा मन था कि वहीं पे एक चूल्हा होता, यहाँ से हटा के वहीं पे रखती तो सही रहता। किचन के बिल्कुल सामने है वो हिस्सा, तो सामान की भी लाने ले जाने में दिक्कत नहीं पड़ती अगर वहाँ पे चूल्हा होता तो दोस्तों मैं मुंह हाथ धो के चली गई हूँ और आस्था के पापा अभी मिट्टी ही कचर रहे हैं। तो जब तक मैं यहाँ के कुछ काम कर लेती हूँ, जैसे कि चूल्हा वूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हा की सफाई कर दूँ। ये जो कल शाम टाइम खाना बनाया था मैंने, वो राख सारी डली हुई थी तो वो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। और अभी मेरे पास पीली मिट्टी है नहीं पोतने के लिए चूल्हा, इसलिए चूल्हे को मैं नहीं पोत पा रही हूँ। अभी मंगवानी पड़ेगी, और या तो किसी के यहाँ होगा तो उनके यहाँ से मंगवाना पड़ेगा, नहीं तो लाना पड़ेगा बाहर से। तो अभी गीला है सारा, मट्टी अट्टी फर्श गीला है, जिसके कारण पोतनी माटी भी ना मिलना भी मुश्किल है, इसलिए मैं चूल्हा लीप नहीं पा रही हूँ। तो चूल्हे की राख साफ़ कर दी है और यहाँ बरामदे में भी झाड़ू लगा देती हूँ। कमरे में झाड़ू लगा दिया था और अब यहाँ पे भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो इस सिलौटी को सोच रही थी उठाने का, लेकिन मेरे से उठा ही नहीं। तो आस्था के पापा ही आ जाते हैं उस समय, तो मैं बोल देती हूँ उनसे उठाने के लिए कि आप उठा के इसे यहाँ पे टिका दो, रख दो। ये बीच में रखा हुआ है रास्ते में तो सही नहीं लग रहा। तो सिलौटी हटवा दिया है, पूरे बरामदे में यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। और जो पर्दा यहाँ पे पहले टंगा था उस पर्दे को मैंने देखिए दोबारा से यहाँ पे टांग दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप यहाँ पे आ रही थी, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। तो खाना पीना जैसे यहाँ बनाना होता है और धूप आती है, तो बहुत इन दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, धूप में रह नहीं सकते एक भी मिनट। तो अभी तो वैसे धूप नहीं आई है इतनी, लेकिन फिर भी पर्दा मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि धूप ना लगे।
तो अब दोस्तों आ गई थी चाय बनाने, चाय पी लूँ, आस्था को भी दे दूँ कुछ खाने के लिए क्योंकि उसे भी स्कूल जाना है। और आस्था के पापा ने दही घोल लिया था, वो पी लिया था। कल का जो दूध रखा था वो खुद ही दही बन गई थी, तो वो उन्होंने पी लिया। चाय वैसे भी वो नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे मैंने दूध मिला के आस्था को थोड़ी सी चाय रख दी है और मैंने चाय पी ली है यहाँ पे। तो दोस्तों चाय वगैरह हमने पी लिया है। गर्मी देखिए कितनी हो रही है, सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अब यहाँ पे जो मिट्टी रखी है, चलो इसे अब लगा देते हैं। मन तो नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी हो रही है उसके कारण, लेकिन कोई नहीं। क्या है ये, भगवान अगले साल इतना रुपया दे दे बस कि किचन एक पक्की बनवा लें इधर। तो यहाँ पे दोस्तों इस मिट्टी को ना फुला के छोड़ दिया था, थोड़ी देर मिलाने के बाद, पैर से कचलने के बाद छोड़ दिया था, तो नरम हो गई अच्छी तरीके से। अब इसे तसले में भर भर के वहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा लेके जा रही हूँ और इसे मिट्टी को छापने। अभी तो देखिए धूप निकला है, लेकिन जिस समय मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ ना, उस समय बहुत बादल गरज रहे हैं, आपको आवाज़ भी शायद आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पे छापने लगे, तो कुछ मैं छापूंगी, कुछ बचा कुछ आस्था के पापा। नीचे से थोपी जाती है, वो जो मिट्टी थोपने का पता। मैं सोची ना यहाँ अभी थोड़ी देर तब तक अरे तो नीचे से भी तो थोपनी पड़ेगी, यहीं से मारती जाए ऐसी तेज तेज से, फिर तो हाथ भी नहीं चल रहा लग रहा है उसके। तो दोस्तों मिट्टी ना थोड़ी सी गीली हो गई थी, इसलिए अभी ऐसे चिपका चिपका के रख दे रहे हैं। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो इसे यहाँ से प्लेन कर देंगे, मतलब एक बराबर प्लेन सा कर देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि गीला है, जिसके वजह से अगर अभी प्लेन करेंगे तो ये दरारें आ जाएंगी इनमें। खत्म, बस ऐसे ही तो गिरेगा नहीं तो सारा। उठता ही नहीं है, वजह है बहुत। आप तसला और तोड़ दोगे इतना मुझे पता है। मोल पर चोट कोतवाल को डाली खुद ही उठा उठा रही है, मैं भर रहा हूँ, तसला मैं ही तोड़ दूंगा। तो दोस्तों किचन का हाल ना बहुत ही बुरा हो गया, देख लीजिए आप खुद ही। और ये दीवार जैसे अंदर से टूट रखी है, उतना ही बाहर से भी टूट रखी है, तो यहाँ पे पूरे में ही मिट्टी से थोपना होगा। और बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें यूज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें लगानी पड़ी है, जब जाके ये जो हमारी दीवार है किचन की वो सही हो पाई थी। इधर से भी ऐसे कर देते। थोड़ा और मिट्टी लगा नीचे से कोने में, ऊपर थोड़ा गड्ढा सा दिख रहा है, नीचे से थोड़ा पतला कर, नीचे ज़्यादा मोटा कर दिया है। यही तो कहते हैं बिन दिमाग का काम, एक सीधी वाली नहीं जा पाई। यहाँ चिटका है, वहाँ थोड़ा मारती बस, ये तो लिख में भी आ जाएगा, निकल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि देखिए मिट्टी ना गीली हो गई है, जिसकी वजह से फूल गई है और मतलब उपट रही थी, तो मैंने इसे पूरा ही हटा दिया है। और यहाँ पे नए सिरे से मिट्टी थोप देंगे। ये जो दीवार थी हमारी, ये थोड़ी सी मिट्टी और थोड़े से ईंटों की बनी हुई है, जिस वजह से शायद ये बची रह गई। अगर ये मिट्टी मिट्टी की होती सिर्फ तो शायद ना बच पाती, अब तक गिर जाती। ये पूरी लाइन ख़राब थी दोस्तों, तो ये लाइन तो मैंने सुधार दी। अब यहाँ पे देखिए कितनी दरार हो गई है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा देखिए सुधारने लगे हैं, और यहाँ पे गैप हो गया है दो दीवारों के बीच में,
तो जब हमने किचन बनाया था उसी समय भी ये दीवार दरार खा गई थी, उस वजह से ही शायद इसमें अभी मतलब और ज़्यादा दरार बढ़ गई है। तो वही सब रिपेयरिंग कर दे रहे हैं आस्था के पापा। और बस यही है कि आज का जो काम अगर ये वाला हो जाए पूरे ही किचन का तो बहुत बढ़िया रहेगा, हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद सिर्फ अगर लगाने का ही काम रहेगा, गिरेंगे नहीं तो वो तो कभी भी डाल देंगे, बारिश का मौसम होगा तभी भी डाल देंगे। लेकिन बस ये सूख जाए, धूप लग जाए इनमें थोड़ा सा तो सही रहेगा, वरना अगर बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये अंदर का साइड था किचन का, अंदर का तरफ का, तो हमने सोचा कि चलो अंदर अंदर का कर देते हैं मतलब रिपेयरिंग, और फिर ऊपर से ढक देंगे पन्नी से, ये हमने सोचा था। तो दीवार में कहीं कहीं में बीच पे भी दरार है, तो वहाँ पे भी आस्था के पापा मिट्टी लगा दे रहे हैं ताकि वो भी ना बाद में वो ना गिरे इसलिए। और वो जहाँ पे अभी मैंने सूखने के लिए छोड़ा था मिट्टी लगा के, अब वहाँ की मिट्टी ना थोड़ी सी सूख चुकी है, तो वहाँ पे अब और थोड़ी थोड़ी और मिट्टी लगा के इस यहाँ भी पूरा भर देंगे ताकि यहाँ पे गैप ना नज़र आए। क्योंकि यहाँ की बहुत सारी मिट्टी निकल के नीचे की तरफ गिर गई, बह गई पानी में, इसलिए अब नए सिरे से यहाँ पे मिट्टी थोपनी पड़ रही है। तो ये भूसा वाली मिट्टी है, ये शायद इतनी जल्दी ना गिरे। ठीक है, हो तो गया अब। तो दोस्तों किचन की रिपेयरिंग हो गई है, अंदर अंदर की रिपेयरिंग हमने कर दी है, अब रह गई है बाहर बाहर की। तो बाहर का भी हम कल करने का सोचेंगे अगर मौसम खुला रहा के तब, क्योंकि अभी तो देख लीजिए इतने बादल गरज रहे हैं, तो पता नहीं है कल मौसम खुला रहेगा या फिर नहीं। और बारिश आज होने के पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अब हमने अपना काम कर दिया ना, तो अब बारिश होगी। और जब तक पूरा हमारे किए कराए पे पानी नहीं फेर देगी तब तक इस मौसम को भी चैन नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पे तो मैं बना रही हूँ खाना, यहाँ पे मैं आ गई थी नहा धो के, सारा चीज़ बर्तन बाल्टी वगैरह मैंने साफ़ किया, मिट्टी मिट्टी में ख़राब हो गए थे सारे, जिस तसले में मिट्टी भर रही थी ये सारा मैंने साफ़ किया। उसके बाद नहाई, उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ रोटी बनाने। और यहाँ पे सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिया था, तो दोबारा झाड़ू पोछा नहीं करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, सब्ज़ी मेरी बन गई है। और अब गरम गरम आस्था के पापा रोटी खाएंगे, मैं उन्हें परसती भी जा रही थी, यहाँ पे रोटी बना बना के देती जा रही थी उन्हें गरम गरम रोटी। तो दोस्तों बात हो चूल्हे की, गरम गरम रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है, और गैस की जो ये रोटी होती है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन चूल्हे की गरम गरम रोटी, इसमें घी लगा के, चाहे कुछ भी सब्जी हो, नॉर्मल सी चटनी भी होगी ना, तो भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना। जबकि शहर में मैं चाहे पूरी ज़िंदगी में शहर में रही, शहर में पली बड़ी, और अभी भी जाके जब मैं 2-3 महीना शहर में रही मैं, मुझे वहाँ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ना मेरा मन लगा, ना मुझे वहाँ का खाना टेस्टी लगा, ना वहाँ का पानी टेस्टी लगा। यहाँ का तो आप पानी भी पियेंगे तो एक अजीब सा मतलब वो आता है टेस्ट यहाँ के पानी में। तो यही है गांव की ज़िंदगी, गांव की ये अच्छी ज़िंदगी, बढ़िया बेस्ट ज़िंदगी गांव की। और जो लोग शहर में रहते हैं उनकी भी, उनके हिसाब से उनकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है, बढ़िया बेस्ट उनकी। तो दोस्तों खाना पीना बन गया है और सभी काम मेरे हो चुके हैं। अब सोच रही हूँ कि यहाँ पे ये कुछ कपड़े रखे हैं जो कि इन्हें, चलिए बताते हैं आपको।
ये कपड़े रखे, इनमें धूल मिट्टी जा रही है, तो इसके ऊपर बोरी लगा देते हैं, ऐसा सोच रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा सारे बिस्तर निकाल दे रही है। मैंने सारे ठूस ठूस के रख दिए थे कि मतलब जगह नहीं मिल पा रहा था मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने यहाँ भर के रख दिए थे। लेकिन एक दिन जेठानी जी आई तो उन्होंने बोला कि भाई इनमें धूल मिट्टी भर जाएगा, तुम एक काम करो यहाँ कुछ लगा दो ऊपर। तो वही हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर बोरी लगा दे रहे हैं। नहीं तो मैं बताऊं, ऐसे हम पकड़े रहते हैं, ऐसे इसके नीचे सामान भरते जाओ, ना कहीं वो करने की ज़रूरत ना कुछ। वो तो अभी आप वो डालोगे ना कपड़े तो वो हट जाएगा, क्या पता। बस सही, एक नंबर हो गया। अब कचड़ा गिरेगा तो उसी के ऊपर गिरेगा। क्या गिरा? गिरा कुछ? अब सही है। चटाई का असर रहंदी दुकान को भी नुकसान ये का। अभी तो रख ही देते वहीं। हाँ, यहाँ किनारे में ही लगा। दोस्तों यहाँ पे ना बोरी लगा दी ना, अब धूल मिट्टी इन पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर का जो छत है ना, ये मिट्टी का ही छत बन रखा है, तो वहाँ से धूल आएगी, इसलिए ऐसे बोरी लगा दी है। अब धूल नहीं आएगा और कपड़े भी सही रहेंगे। और आगे की तरफ से यहाँ से भी ढक दूँगी। पहले तो पर्दा लगा हुआ था, पर्दा हटा दिया क्योंकि धोया था पर्दा, तो पर्दा ही लगाना है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए पर्दा ना यहाँ पे लगा दिया है मैंने, और यहाँ अलमारी का हो गया सब कुछ सही। सारा सामान भी सजा के अंदर रख दिया है, कपड़े वगैरह भी ना सारे सही से सजा के रख दिए हैं। और अलमारी के इधर पर्दा ये लग गया है। यहाँ पे कुछ सामान रखे हैं ये वाले सब, तो जब ये किचन बनेगा, जब यहाँ से गैस चूल्हा और ये बर्तन वगैरह हटाएंगे, तो आज का सारा काम दोस्तों ख़त्म हो चुका है। वैसे तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।